अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने 2 रोज पहले खबर सुनी होगी कि आईपीएल ने 2 साल की पाबंदी लगाई हैरी ब्रूक पे क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट के बाद पुल आउट कर लिया इन टाइम के ऊपर। अब कॉर्बन बोश जो कि पेशावर जल्मी की तरफ यानी बाबर आजम की टीम की तरफ से उन्होंने खेलना था, अब उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अब वो आईपीएल में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडिया की तरफ से खेलेंगे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। ये बहुत खास है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप लिया है अपने लिए। स्टेप बड़ा खास है कि ठीक है भाई, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहाँ पे चले गए हमें छोड़ के। ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो उसके जो एजेंट हैं उसके ज़रिए लीगल नोटिस भेज दिया। यहाँ तक मामला बिल्कुल ठीक है। बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस भेजना चाहिए था या नहीं भेजना चाहिए था? दिखने में लग रहा है कि बिल्कुल भेजना चाहिए था भाई। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि इसका एक के दूसरा इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मिल गए हैं क्योंकि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं, और मुझे यही चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाएं। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बन बोश के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कॉर्बन बोश बेसिकली मुंबई इंडियन और मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही हैं, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे। बट उन्होंने आईपीएल के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो लिजर्ड विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बन बोश ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए आप समझ लीजिए। लेकिन मुंबई इंडिया में उनकी बेस प्राइस जो आईपीएल के अंदर है वो 30 लाख इंडियन रुपीज़ है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बराबर बराबर। लिजर्ड विलियम की 70 लाख इंडियन रुपीज़ थी, जो कि उनकी जगह पर ये आए हैं, लिजर्ड विलियम की जगह पे कॉर्बन बॉश आए हैं। बट पॉइंट इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बड़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। इससे पहले वो राजस्थान रॉयल में रिजर्व प्लेयर के तौर पर थे, खेले नहीं हुए हैं। बट अब ऑफ कोर्स वो टीम के अंदर है, और जिस टीम के अंदर उनको चुना गया है उनके कप्तान भी एक ऑलराउंडर हैं, कॉर्बन बोश भी एक ऑलराउंडर हैं, और उसके अलावा राज बावा भी उनकी टीम के अंदर जो है कि ऑलराउंडर है। ऑफकोर्स कॉर्बन बॉश एक फॉरेन कैटेगरी के अंदर में भी खेल रहे हैं, डिपेंड्स ऑन पिच, बट वो बॉलिंग ऑलराउंडर है कॉर्बन बॉश। उसका रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो कि सेंचुरियन में खेला गया था, 4 विकेट्स ली थी और 50 रन भी किए थे। साउथ अफ्रीका के एंड पर वो रिकॉर्ड है कि कोई बॉलर जिसने 50 भी किया हो, 4 विकेट्स भी ली हो, और खासकर शायद डेब्यू वगैरह मैच था, तो उनका अपने तौर पर एक रिकॉर्ड है। अच्छा प्लेयर है, वनडे में भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेला था, प्लेयर अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। और साउथ अफ्रीका जो T20 लीग है उसमें इनकी टीम जीती, यानी मुंबई इंडियन कैप टाउन टीम जो जीती थी, उसमें 8 मैचेस में इसके 11 विकेट्स थी। और रिकल्टन जो है वो ऑलरेडी मुंबई इंडिया की तरफ से खेलते हैं और वहाँ पर भी कैप टाउन टीम में इनका हिस्सा है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि समझने में आपकी आसानी हो। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने लिए बिल्कुल सही किया यार। ऐसा थोड़ी है कि हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें और करके चले जाएँ वापस। मगर मुझे डर सिर्फ एक बात का लग रहा है कि आपने अगर इस तरह से किया और दूसरे क्रिकेटर भी समझें कि यार, अगर फॉर एग्जांपल आज भी दूसरे क्रिकेटर्स में जितने भी पाकिस्तान में फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, उनमें से किसी एक को भी आईपीएल से कॉल आती है ना, उन्होंने फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, उधर निकल जाने, क्योंकि वो अपना फ्यूचर आईपीएल के साथ जोड़ना पसंद ज़रूर करेंगे, कोई भी क्रिकेटर होगा, ये एक सच बात है। बट हमारे पर्सपेक्टिव में बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग पाकिस्तान सुपर लीग के तौर पर आप देखें तो शायद ये ज़्यादती है हमारे साथ। भाई आपने हमारे साथ तो रब्ता किया, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और आप छोड़ के बीच राह में छोड़ के आप जा रहे हैं, ये कुछ तो नहीं बनता। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल अप्रोच तो बिल्कुल ये नहीं बनती है। मगर मुझे डर सिर्फ इस बात का लग रहा है कि बाकी क्रिकेटर्स को भी एक तरह से ये मैसेज है, जैसे हैरी ब्रूक को आईपीएल में बैन करके एक मैसेज दिया कि भाई तुम छड़ के जाओगे तो हम भी बैन कर देंगे, ये एक मैसेज है। तो इधर भी एक मैसेज हो सकता है, बाकी क्रिकेटर समझें अच्छा अगर हमें भी कल आईपीएल से ऑफर हुई हम तो चले जाएंगे, तो क्या हमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर लीगल नोटिस भेजेगा? तो आइंदा हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ पीएसएल में जब आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले लिखवा लेंगे कि भाई इस तरह का कोई मामला नहीं होना कि आप हमें लीगल नोटिस भेज सकें, और जो भी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली लीगल बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, या फिर वो पीएसएल खेलना ही ना चाह रहे हो, क्योंकि इस बार तो पीएसएल पैरेलल हो रही है आईपीएल में, तो क्रिकेटर्स के पास टाइम है, जो वहाँ नहीं खेल रहा वो इधर खेल ले, जैसे कॉर्बन बोश खेल रहे थे पहले, बट अब वो नहीं खेल रहे हैं बाबर आजम की टीम में, यानी पेशावर जल्मी में वो डायमंड कैटेगरी के अंदर चुने गए थे, जो कि अच्छी कैटेगरी है।
बट मुझे डर से ये लग रहा है कि दूसरे क्रिकेटर्स इससे वो ना लें कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी लीगल नोटिस भेजेगा तो फिर हम आइंदा वाले में इनके साथ जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि आइंदा में तो पैरेलल शायद ना हो आईपीएल के साथ पीएसएल, और फिर दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं, श्रीलंका लीग हो रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, आईएलटी हो रही है, साउथ अफ्रीका लीग हो रही है, दी 100 हो रही है, बिग बैश हो रही है, कैरिबियन लीग हो रही है। वैसे कैरिबियन भी कॉर्बन बोश खेले हैं और उसकी क्वालिटी ये है कि वो तीसरे नंबर पे भी वहाँ बैटिंग करता रहे, वो किसी भी नंबर पे बैटिंग कर लेता है, ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। बट इस यहाँ बात क्रिकेटर की नहीं हो रही, यहाँ बात एक प्रोफेशनल एग्रीमेंट की हो रही है जो उन्होंने तोड़ा। अपनी तय पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला बहुत अच्छा है, मगर मुझे सिर्फ डर ये लग रहा है कि दूसरे फॉरेन क्रिकेटर्स अब पीएसएल के साथ अटैच होने से पहले, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और उस चक्कर में हो सकता है पीएसएल को और थोड़ा डीवैल्यू करने के लिए एक दो क्रिकेटर्स भी किसी और कॉन्ट्रैक्ट में अंदर अगर किसी को रब्ता करें तो कोई हर्ज नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान को ये फ़ायदा तो हुआ कि आईपीएल के पैरेलल में हम करा रहे हैं, मेन क्रिकेटर्स हमें मिल जाएंगे। अगर फ़र्ज़ किया किसी और टाइम पीरियड के अंदर पीएसएल हो रही होती जो कि रूटीन के अंदर होती है फेब मार्च के अंदर, तो शायद थोड़ा सा ये होता कि उस वक्त कोई बायलैटरल सीरीज चल रही होती या आईपीएल की तैयारी की जाती, तो क्रिकेटर्स अपने आप को फिट रखने के लिए फिर वो पीएसएल में अमूमन ज़्यादातर नहीं आ रहे थे और नहीं आते हैं। तो आइंदा के लिए ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि ये एक फड्डा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डाल रहा है फॉरेन क्रिकेटर्स में। अगेन मैं मानता हूँ ये बात तो ठीक है कि यार हमारे साथ एग्रीमेंट किया, आप तोड़ के क्यों जा रहे हैं, बट इसका रिजल्ट कोई और उल्टा ना आए, बस उस चीज़ का मुझे डर है। बट इस मामले को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस नहज पर छोड़ेगा लाकर, वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, अच्छे से दीजिए, अल्लाह हाफिज़।